कभी कभी बड़ी सफलता ना मिलने का एक ठोस कारण होता है हमारा ऑप्शन का होना। जब हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, कभी कभी हमें छोटे मुकाम या कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसकी वजह से जो हमारे बड़े लक्ष्य हैं उनको पाने में हम चूक जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह और मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। आप इस YouTube चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए आपका कोट कोट धन्यवाद। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक युद्ध में रहता है। युद्ध को लड़ते हुए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे वो युद्ध लड़ते लड़ते नदी पार कर जाता है और उसके सैनिक भी नदी पार कर जाते हैं। परंतु जो दूसरा राजा रहता है उसके पास नदी के दूसरी तरफ बहुत बड़ी सेना रहती है। वह सेना देख करके यह राजा जो है डर जाता है और उसके अंदर ये होता है कि कहीं हमारे सैनिक हैं इनके अंदर भय ना व्याप्त हो जाए और ये जो है हमें छोड़ करके ना चले जाए। इस भय के कारण जो है राजा बड़ा ही परेशान होता है और शाम का समय होता है, युद्ध विराम होता है। तो राजा के दिमाग में एक ही चीज आता है कि अगर क्या ऐसा किया जाए जिसके कारण हमारे सैनिक लगातार उस सेना से लड़ते रहें और युद्ध में पीछे ना हटें। तो युद्ध में पीछे ना हटने का वो जो चैलेंज था वो राजा के दिमाग में लगातार चल रहा था। तो राजा ने सोचा कि जो नदी हम लोग पार करके आए हैं, जो लकड़ी का पुल, उस पुल को मैं समाप्त कर देता हूं तो मेरे सैनिक पीछे नहीं हट पाएंगे और उनके पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो वो युद्ध में लड़ेंगे या युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन उनका जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। राजा शाम को उठता है, जब सभी सैनिक सोए हुए रहते हैं, वो जा करके उस ब्रिज को जला देता है। जब ब्रिज जल जाता है, सुबह सैनिक उठते हैं और देखते हैं कि ब्रिज तो जल चुका है, अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिर सैनिक कहते हैं कि अब तो या तो जान दे देंगे या तो यहीं पर वीर गति को प्राप्त करेंगे या जीत करके जाएंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि वह राजा युद्ध लड़ते हुए विजेता हाथ बनता है और उसके सभी सैनिक विपक्षी राजा को हरा करके विजेता का जश्न मनाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं। साथियों, इसी तरह से एक बार की बात है, एक राजा के पास एक बाज था। बाज जो है हमेशा एक डाली पर बैठा रहता था और वो जो है थोड़ी दूर तक उड़ता था, फिर उड़ करके डाली पर बैठ जाता था। राजा बड़ा परेशान हुआ कि मेरा बाज जो है ज़्यादा दूर तक उड़ता नहीं है और ये बार बार आकर के डाली पर बैठ जाता है। तो राजा पूरे राज्य में एक ढिढोरा पिटवा देता है कि जो व्यक्ति हमारे इस बाज को उड़ा करके दिखा देगा, हम उसको अपने राज्य से बहुत संपत्ति देंगे, जिससे वो धनाढ्य हो जाएगा। तो बहुत लोग आते हैं, बहुत जादूगर आते हैं, बहुत ऐसे कलाकार आते हैं जो लोग कोशिश करते हैं कि उस बाज को उड़ा दें, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बाज को नहीं उड़ा पाता है। एक विप्र जो है बैठा हुआ रहता है, ये सारी चीजें देखता रहता है। वो जो है राजा से कहता है कि राजन, अगर आपका आदेश हो तो मैं एक बार इस बाज को उड़ा करके देखना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ठीक है, इतने लोगों ने प्रयास कर लिया, तुम भी प्रयास कर लो और इस बाज को अगर उड़ा दोगे तो मैं तुम्हें अपने राज्य से बहुत अधिक संपत्ति दूंगा और धनाढ्य बना दूंगा। विप्र जो है बड़ा प्रसन्न होता है और शाम होती है। शाम के बाद जो है कुछ ऐसी चीजें करता है विप्र कि सुबह जब राजा आता है तो वो देखता है कि उसका बाज आसमान की ऊंचाइयां छू रहा होता है। यह सब देख करके सभी लोग दंग हो जाते हैं कि क्या कारण है, आज तो बाज हमारा नीचे आ ही नहीं रहा है, आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। राजा जो है उस विप्र को बुलाते हैं और खुश होकर कहते हैं कि मैं तुमको जो है अपने राज्य से बहुत संपत्ति देने वाला हूं, परंतु तुम मुझे एक चीज बता दो कि क्या ऐसा किया जिसके कारण ये बाज उड़ने लगा।
तो विप्र ने कहा कि राजन, जब सभी लोग प्रयास कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि यह बाज जो है एक डाली से उड़ करके आसमान की तरफ जाता था, परंतु वहां से तुरंत आकर के डाली पर बैठ जाता था और यह डाली उसका कंफर्टेबल बन चुका था, जहां उसको बहुत आराम मिलता था, जिसकी वजह से वह बाज जो है उस ऊंचाई को नहीं छू पा रहा था जिस ऊंचाई तक उसे जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया राजन, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी डाली को काट दिया। अब जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो आकर के वहां उस डाली पर बैठ सके, जिसके कारण अब बाज लगातार आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है और लगातार जो है अपने पंखों को फैलाए हुए मस्त हवा में उड़ रहा है। यह सब देख करके राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और विप्र की समझदारी और सूझबूझ को देख करके प्रसन्नता से उसको खूब धन और वैभव संपत्ति देते हैं। बड़ा मोटिवेशन मिलता है साथियों इस स्टोरी से। इन दोनों स्टोरियों से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य, उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास अगर कोई छोटा ऑप्शन है तो उस छोटे ऑप्शन को नजरअंदाज करना होगा, इग्नोर करना होगा या उसको कट करना होगा। तो डाली कट करने के लिए तैयार हो जाइए, ब्रिज को जलाने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि सफलता आपके कदमों पर हो। आइए मिल करके कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लगातार इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपने इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको यह YouTube वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके हमें बताते रहिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।